नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। बस्ती शहर में बसंत पंचमी के अवसर पर खंडेलवाल समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के नवयुवकों ने एकता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा खंडेलवाल धर्मशाला से शुरू होकर गौर बाजार, बेदाजी मंदिर, गंगाधाम होते हुए नांगली पैलेस पहुंची। गंगाधाम मोड़ पर नवयुवकों ने यात्रा का स्वागत कर अल्पाहार दिया। नानगी पैलेस में मां सरस्वती की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाज के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष दामोदर प्रसाद डंगायच ने समाज की एकता पर जोर दिया और नवयुवकों को शिक्षा व विकास के लिए प्रेरित किया। बस्ती से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी में नामदेव टांक क्षत्रिय दर्जी समाज नवयुवक मंडल द्वारा बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर में भव्य स्वागत मिला। यात्रा नामदेव समाज भवन से शुरू होकर रघुनाथ मंदिर, सब्जी मंडी, पुराना चिकित्सालय रोड, चार भुजा चौक, सोनी चौक, पद्म कुल्हारों के मोहल्ले से होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। इस अवसर पर समाज के नागरिकों और महिलाओं का स्वागत कर प्रसाद वितरित किया गया। समाज की महिलाएं और बच्चे नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल हुए। समाज के प्रमुख सदस्य जैसे श्याम सुंदर खत्ती, लाल चंद नागर, नवरत्न मल तोलंबिया, वीरेंद्र वर्मा और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। इस दौरान पीपा दर्जी समाज ने नामदेव समाज का स्वागत करते हुए सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए माला, साफा और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज केकड़ी में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा केकड़ी के 14 केंद्रों पर दोपहर 12 से 3 बजे तक हुई। प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो 11 बजे तक जारी रही। इसके बाद किसी भी विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। परीक्षा के दौरान प्रशासन ने सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की थी और अनुचित साधनों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। पुलिस प्रशासन परीक्षा के दौरान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। व्यवस्था अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, सारे फैकल्टीज वगैरह हेल्पिंग नेचर था एंड सभी ने बहुत अच्छे से हेल्प वगैरह करी पेपर को अकॉर्डिंग, मतलब जैसे किस तरीके से पेपर करना है उसको, और गाइड भी अच्छे से करा था सबने और पेपर का लेवल भी अच्छा था। पेपर का लेवल ठीक ही था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था ना आसान था। जैसे कि हर साल आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे, तो इस बार कम थे। बाकी करंट के क्वेश्चन बहुत लेवल के थे और बाकी जो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। मतलब माने तो प्रशासन की एकदम बढ़िया व्यवस्था थी, बढ़िया चेकिंग हो रही थी और मतलब एक माने तो मध्यम से, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं था, पेपर ठीक ठाक था। आज गवर्नमेंट कॉलेज में आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक थी, पेपर का लेवल भी अच्छा हुआ और हम सभी विद्यार्थियों ने अच्छा पेपर दिया और सभी को शुभकामनाएं दी। द्वारा चेकिंग हुआ, संपूर्ण व्यवस्था भी अच्छी तरीके से हुई। हनलाल सायरचंद कवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 1 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक जन जागरूकता और जन सहभागिता पर व्यक्ति न हो, तब तक ये कार्य सफल नहीं हो सकता। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी ओर से पहल करनी होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पौधारोपण अभियानों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लाखों पेड़ लगाए गए और ये अभियान जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और पेड़ लगाने के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृहद अभियान की जानकारी दी और बताया कि इस अभियान का उद्देश्य पेड़ों का जीवित रहना सुनिश्चित करना है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मंत्री जवाहर सिंह बेडम, पुलिस आईजी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कई विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जगदीश धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और देश प्रदेश क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। किसान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी योजना के लागू होने से अब तक किसानों की जमीन सोना उगलेगी और राजस्थान में पेयजल समस्या से भी निजात मिलेगी। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर जगदीश धाम मंदिर के विकास के लिए टीम गठित करने, पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने और छात्रावास निर्माण की घोषणा की। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी विकास कार्य में कमी नहीं आने देगी और जितनी भी मांग होगी उतना ही विकास किया जाएगा। टोडा भीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट।
खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।